खुदा किशनगंज अनुमंडल अंतर्गत आलमनगर नगर पंचायत कार्यालय एक नया विवाद के जद में आ गया है। विवाद नप के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि व ईओ के क्रियाकलाप को लेकर सामने आया है। अधिकारी और जनप्रतिनिधि के कारनामे ने इलाके में हलचल पैदा कर दी है। इस मामले में एक बड़ा आरोप भरा शिकायत सामने आया है। शिकायत नगर पंचायत के वार्ड संख्या 15 के वार्ड पार्षद सूरज कुमार ने की है। उन्होंने उदा किशनगंज के एसडीएम को शिकायत आवेदन दिया है, जिसमें आरोप की लंबी फहरिस्त का जिक्र है। इस मामले में एसडीएम जेड हसन ने पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की बात कही है। वहीं मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सर्वेश्वर सिंह ने सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि लूट की खुली छूट नहीं देने की वजह से उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। नाम सूरज कुमार पटेल, घर आलमनगर। अभी आप किस पद पे हैं? अभी हम आलमनगर नगर पंचायत वार्ड पार्षद के पद पे हैं, वार्ड 15 से हैं। अच्छा, क्या मामला है? आलमनगर नगर पंचायत जब से चुनाव हुआ, जब से हम जीते हुए, तब से हमारे साथ जो है सर्वेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा है जो प्रताड़ित किया जाता है। हम जब ऑफिस जाते हैं तो हमको ऑफिस से भगाया जाता है। तुम्हारा दादा परदादा जो है बाप है, सभी दिन जो है हमारे डोहरी दरबारी में जो है जूठा उठाया हुआ है, दरबारी किया हुआ है। तुम उसका पोता हमारे सामने बैठोगी, तुम्हारा इतना औकात नहीं है। इस तरीक़ा से हमको जो है प्रताड़ित किया जाता है, हमको जुटखोरवा बोला जाता है। इस संबंध में आप कहाँ शिकायत किए हैं? हम इस संबंध में जो है जिला पदाधिकारी को शिकायत किए, उदा किशनगंज हम एसडीओ साहब को शिकायत किए और कोसी कमिश्नरी को शिकायत किए कि आलमनगर नगर पंचायत में हमारे साथ बहुत तरह का जो है बर्ताव किया जाता है और उसके बाद मनमानी तरीक़ा से जो है कार्य किया जाता है, जिस पे हम विरोध करने के बाद जो है हमारे ऊपर जो है झूठा आरोप लगाया जाता है। ये कब से चल रहा है आपके साथ? ये जब से नगर पंचायत चुनाव हुआ, जब से हम जीते, तब से ये हमारे साथ जो है इस तरीक़ा का। किस बात को लेके आप दोनों के बीच विवाद हुआ है? वो हम लोगों के बीच जो है जब हम कार्यालय पहुंचे थे तो हमारे साथ जो है बाप दादा उकटा गया, तुम्हारा औकात नहीं है हमारे सामने में बैठने का, तुम्हारा दादा परदादा जो है हमारा खबासी किया है, तुम उसका पोता हमारे साथ बैठोगे। उसके बाद नगर पंचायत में जो लूट हो रहा है, घसोट हो रहा है, उसके लेकर हम आवाज़ उठाते हैं कि निविदा के तौर पे काम क्यों नहीं हो रहा है। आप जो है विभाग के करा रहे हैं, ज़्यादा लूट घसोट हो रहा है, बड़ा बड़ा योजना को तोड़ के किया जाता है, उसमें जो है काफ़ी लूट घसोट करता है और आपने जो है तथाकथित लोगों के द्वारा काम कराया जाता है, इसलिए करके इनको बहुत दिक्कत है। एसडीओ साहब के द्वारा आपको क्या आश्वासन दी गई? एसडीओ साहब के द्वारा आश्वासन मिला कि इस पर कार्रवाई होगा। जो भी इसमें दखलंदाजी कर रहा है सरकारी कार्य में वार्ड पार्षद के साथ, तो ये कार्रवाई किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य पार्षद का क्या कहना है? मुख्य पार्षद को तो हाईजैक करके रखा गया है। सरकार जो है आरक्षण सीट दिया है, हरिजन दिया है, लेकिन मुख्य पार्षद बेचारी को डरा धमका करके जो है रखा जाता है। वो तो मान के चलिए उनसे सिर्फ साइन कराता है, साइन भी हमको लग रहा है उससे जो है फर्जरी करवाता है। वो बेचारी खुद जो है पीड़ित है इनसे। जब आप दोनों के बीच योजना को लेके विवाद हुआ या किसी कारणवश आप दोनों के बीच विवाद हुआ, तो क्या आप मुख्य पार्षद से जाके मिले? हम मुख्य पार्षद से जाके मिले। वो अपना ही जितना भी दुख रहा है हमको सुनाने लगा कि हमारे साथ भी इस तरह का कर रहे हैं, हम क्या करें। हमको डराता है कि हम गोली मार देंगे, ये कर देंगे अगर तुम इधर उधर करोगे। कहा जाता है कि आपके द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। जी, मेरे ऊपर जो है कि नगर पंचायत 21 नंबर वार्ड बैसा टोला में जो घटना घटा हुआ है उसमें भी मेरा नाम दर्ज करवा दिया गया है, ताकि मैं इसमें उलझा रहूं। ये नगर पंचायत में जो है मनमानी तरीक़ा से कार्य करे, इसका जो है सही को सही और गलत को गलत कहने वाला कोई भी वार्ड पार्षद नहीं है, इसलिए हमको फंसाया जाता है। इससे पूर्व आप भी एफआईआर किए थे? इससे पहले पूर्व हम एफआईआर किए थे, जब हमारे वार्ड नंबर 15 में बगैर सूचना का नाला बन रहा था। हमने जब बोला कि भाई ये जो है कि निविदा के तौर पे होता है कि या कार्यालय के द्वारा होता है, इसकी जानकारी हमको दे, लेकिन ये लोग जो है कि हमको बार बार जो है टारते रहा, इधर उधर कुछ से कुछ कहते रहा। जब कार्य स्थल पे हमने गया तो हमने कहा कि भाई ठीक है, जो आप कार्य कर रहे हैं इसका बोर्ड आप लगा दीजिए, कितना क्या है, हमारे वार्ड की कोई भी जनता जो है इसमें रह करके काम करा लेंगे, हम इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसके ऊपर जो है हमको झूठा मुकदमा, उसमें भी हमको फंसाया गया कि 1 लाख रुपये रंगदारी के तौर पर मांगा गया। अच्छा, ये नया मामला आपके साथ क्या हुआ है? नया मामला जो है हमारे साथ ये जो मर्डर वाला में जो है, ये इसमें 3 आदमी है। सर्वेश्वर प्रसाद सिंह है और रिंटू झा है और पूर्व समिति राजकिशोर शाह है। ये तीनों मिल करके जो है
रात में 12 हमको जो सूचना मिला 12 बजे रात में जा करके उस महिला को फुसला बुझा करके जो है हमारा नाम उसमें दिलवा दिया। ये कैसे पता चला आपको? ये वहाँ के लोग हमको सूचना किए और आलमनगर में जो FIR दर्ज हुआ उसका एक प्रति कॉपी हमको मिला। अब आपकी क्या मांग है? मेरा ये पुलिस पदाधिकारी से मांग है कि अगर हम निर्दोष हैं तो हमको सज़ा मिले, अगर हम निर्दोष नहीं हैं तो जो हमारे ऊपर गलत प्राथमिकता दर्ज कराया है उसके ऊपर कार्रवाई हो। और हम न्याय का गुहार लगाते हुए कह रहे हैं पुलिस पदाधिकारी से, पंचायत में जो भी कार्य हो रहा है ये भ्रष्ट कार्यपालक पदाधिकारी सुजीत कुमार के द्वारा ये हो रहा है। जब हम उनसे पूछने गए तो वो भी हमको डांट के भगाए, जिसको आपको जहाँ जाना है जाइए, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये कार्यपालक पूरा भ्रष्ट है। सरकार इनको एक जगह नगर परिषद और 2 नगर पंचायत दे करके जो है ये बहुत बड़ा गलती किया है। ये कहाँ कहाँ समेटेंगे, ये जो है सभी आलमनगर में भी आकर के जो मन चाहे जो भी ये प्रस्ताव में नहीं रहता है योजना वो काम कराता है। जब इनकी जानकारी के लिए हम नगर पंचायत जाते हैं तो हमको धोख के भगाया जाता है, आपको जहाँ जाना है जाइए। ये कार्यपालक पूरा भ्रष्ट है। आलमनगर नगर पंचायत में जो कार्य चल रहा है सर, उसमें एक वार्ड पार्षद का आरोप है कि जब भी वो किसी बैठक या किसी कार्य को अपने स्तर से कराना चाहते हैं तो आपके द्वारा उसे डराया धमकाया जाता है और यह भी कहा जाता है कि आप सामंतवादी विचारधारा के लोग। सबसे पहले तो हम यहाँ की सारी जनता को अपनी तरफ से श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। अब ये आरोप लगाने के लिए आज के दिन में क्या जाता है, किसी पे कोई भी आदमी कोई भी आरोप लगा सकता है, जबकि सही स्थिति ये है कि 21 वार्ड पार्षद में सिर्फ एक वार्ड पार्षद और एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, यही 2 आदमी के पेट में दर्द है, क्योंकि ये लोग गलत तरीके से पैसा उगाही चाहते हैं, जो कि हम चुनाव के पहले ही सबों को कह दिए थे कि मैं अपने इष्ट देव की कसम खाकर इस चुनाव में आया हूं और 1 पैसे का भी हेरा फेरी मैं नहीं करूंगा। न किसी के साथ मेरी दोस्ती रहेगी, न किसी के साथ मेरी कोई दुश्मनी रहेगी। इन लोगों का कहना था कि हर काम इन लोगों को दिया जाए, इनके मार्फत दिया जाए और इनको कितना कमीशन दिया जाए, ये सब चीज़ें थी। मैंने कहा कि भाई इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, काम की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और नगर पंचायत में कोई भी काम किसी वार्ड पार्षद को अभिकर्ता बनाकर नहीं किया जा सकता है। वो जिस माध्यम से होगा वो काम करवाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी अगर शिकायत है तो आप उनसे पूछिए, मगर इन लोगों के अंदर था कि नहीं, मैं चेयरमैन के नज़दीकी हैं सर्वेश जी, जो ये चाहेंगे वही होगा, और ये जो उनकी थी भावना ये पूर्ण नहीं हुई, तो मनगढ़ंत इस तरीके का आरोप ये लोग लगा रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी सुनने में आया है कि लोग कह रहे हैं कि सर्वेश जी ने 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया रख लिया है। मैं तो कहता हूं कि 1 रुपये का भी कोई प्रमाण दे दें। मैं सबसे सार्वजनिक रूप से ये माफ़ी मांगकर अपने आप को कानून के हवाले कर दूँगा। कहा यह भी जा रहा है सर, आरोप ये भी है कि जब कोई विरोध करता है तो आपके द्वारा उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करवा दी जाती है लोगों के द्वारा। अगर ऐसी बात रहती तो मेरे पे यही दोनों लोगों ने 2-2 बार प्राथमिकी दर्ज करवाई है। मैंने तो आज तक किसी पे कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है और इसका सारा रिकॉर्ड आपको आलमनगर के थाने से मिल जाएगा। अगर मेरे नाम से हो कोई भी प्राथमिकी दर्ज तो फिर आप हमको बोलिए। ये तो साफ पुलिस रिकॉर्ड की बात है, देख सकते हैं आप। जी सर, यह भी आरोप है कि हथियार लेके उन लोगों को डराया धमकाया भी जाता है। देखिए साहब, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन का आजीवन सदस्य हूँ। हम लोगों को बाज़ाब्ते ट्रेनिंग दी जाती है किस तरीके से हथियार को रखना है और हथियार लोगों को स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आए। अगर कोई छोटा हथियार आपके पास लाइसेंस के द्वारा धारित है अपने स्वयं के सुरक्षा के लिए, तो उसको मैं अपने साथ ज़रूर रखता हूं। पर आज तक
किसी आदमी ने ये तो नहीं कहा कि उससे लेके मैं किसी को गोली मारने के लिए निकला या किसी को उससे डराया है। अब अगर मुझे अनुज्ञप्ति मिली है और मैं अपनी जान माल की सुरक्षा भी नहीं करूँ, हो सकता है जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है उनकी कोई साजिश हो मुझे ये मारने के लिए, और इसीलिए इन लोगों ने इस तरीके की बात की ताकि मैं अपनी सुरक्षा में अपना लाइसेंसी छोटा पिस्टल जो बहुत अच्छी तरह से छिपा रहता है वो मैं नहीं लेके चलूं और ये किसी भी दिन हम पर कोई भी जानलेवा हमला कराकर अप्रिय घटना करा सके। नगर पंचायत में जाम की समस्या और ये जल निकासी की समस्या प्रमुख रूप से है सर, इसके लिए क्या कार्य किया गया है? देखिए, अभी से पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि 20 साल तक ये नगर पंचायत 3 पंचायतों में ये बटा हुआ था, आलमनगर पूर्वी, आलमनगर दक्षिणी और आलमनगर उत्तरी। ये तीनों पंचायत में योजनाएं पैसा कमाने के लिए बनती थी, लोगों की भलाई के लिए नहीं बनती थी। नाले बने, आधे अधूरे बने, नाले का कोई कहाँ पे उसका जल का निकासी होगा, कहीं इसका कोई ये विचार नहीं किया गया, और हर जगह लोगों ने लूटा है। सही माने में मैं कहूँ तो मेरी जन्मभूमि का बलात्कार हुआ यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा। आज ये लोग सब हम पर जो गुस्सा है इसीलिए कि मैंने अपनी मातृभूमि को बचाने का काम किया है, मैं अपनी माँ की रक्षा कर रहा हूँ, इसीलिए इन लोगों के पेट में दर्द है, इन लोगों की कमाई बंद है। जहाँ तक जल निकासी की बात है तो PWD सड़क से ये होते हुए आलमनगर ड्रेनेज पूर्वी भाग तक एक नाला स्वीकृत है PWD के द्वारा ये बनाने को, मगर भूमि विवाद लेकर लोगों को, किसानों को ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है, जिसके वजह से नाला बन नहीं पा रहा था। मैंने लोगों से अपने व्यक्तिगत स्वभाव और मेल मिलाप से एक कच्चा नाला जो है सो ये बनवा दिया है, और आज के दिन आलमनगर में पानी कहीं भी जाम नहीं होता है। बारिश होती है, 1-1.5 घंटा जरूर पानी रहता है, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, मगर धीरे धीरे वो सारा पानी बहकर गांव के बाहर चला जाता है और स्थितियां बेहतर हुई हैं। कोई जादू की छड़ी है नहीं कि मैं 6 महीने में पूरा ठीक कर दूंगा, मगर मैं और हमारे मुख्य पार्षद और हमारे जितने सहयोगी वार्ड पार्षदगण हैं दिन रात लगे हुए हैं, हम अपनी नगर को कितना खूबसूरत और कितना अच्छा ये बना सकें। जाम की जो समस्या है वो समस्या के लिए मैं एक तरीके से कहूँगा आलमनगर में 2 सड़कें हैं, एक जो बाज़ार होके आती है और एक जो बाज़ार के दक्षिणी भाग से आती है। दोनों सड़कों पे एक सड़क जो बाज़ार वाली है उस पे ये हाट लगता है। कई दफ़ा मैंने इसके लिए कोशिश की कि ये हाट वहाँ से उठकर किसी अन्यत्र कहीं लगाया जाए, मगर ये होता नहीं है। अब इसमें सरकार की कोई मजबूरी हो या यहाँ के माननीय लोगों की कोई आपसी मिली भगत हो, मैं नहीं जानता इसमें, पर उसके वजह से दोनों साइड से 15-15 फीट सड़क गुदरी हाट के वजह से ये जाम रहता है और लोगों का आना जाना सही माने में बहुत ये है। हम लोग इसके लिए देख रहे हैं कोई अच्छा कारगर विकल्प होगा तो इससे भी यहाँ के लोगों को ज़रूर निजात मिलेगी। आपके पहल से आलमनगर नगर पंचायत में कई सड़कें बनी हैं, अब आगे विकास का क्या प्रारूप होगा सर? मेरा मुद्दा 3 है। मैंने ये चीज़ अपने चुनाव के समय भी लोगों को कहा था कि मेरे नगर पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत बनाया जाए। दूसरा था कि हमारे हर बच्चे को जो है पढ़ना लिखना आए, ताकि तो स्कूलों पर कुछ विशेष ध्यान। और तीसरा था कि आलमनगर में लोग
बिना टॉर्च के और बिना पैर में कीचड़ लगाए चले, ये 3 सपना है। हम लोग लगे हुए हैं और आप लोगों का सहयोग रहेगा, यहाँ की जनता का सहयोग है। हम लोग इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। 5 साल के बाद आलमनगर में टॉर्च लेकर रात में चलने की ज़रूरत नहीं होगी और किन्हीं के पैर में कीचड़ नहीं लगेगा, ये मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। अंत में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंत में मैं यही जनता को संदेश देना चाहूँगा कि वो लोगों से कोई भी आदमी पैसा उगाही के लिए आता है तो हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग किसी को घूस नहीं दें। अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो उच्च पदाधिकारी को, जनप्रतिनिधि जो ईमानदार जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का जो है उसकी व्याख्या बहुत हद तक हमारे देश में बदल चुकी है। तो जो सही माने में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इस जगह की भलाई चाहते हैं, उनको उनकी शिकायत करें या अपने टोले मोहल्ले से 5-6 आदमी को लेकर जाएं और उनसे जो पैसा जो भी कर्मचारी या पदाधिकारी के द्वारा लिया जा रहा है तो उस पर दबाव डालें कि हमसे गलत पैसा क्यों लिया जा रहा है। अगर आप देना बंद कर देंगे, वो लेना बंद कर देंगे। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, इस पूरे नगर पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बना लीजिए, बच्चों को स्कूल भेजिए और गांव की साफ सफाई पर सब कोई सहयोग करिए।